आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। कर्म पथ पर वो आगे बढ़ता गया, लक्ष्य पाने को चलता रहा। वो ना सिमटा था सरहदों में, ना ही वो जकड़ा था हदों में। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा लिए वो पूरी दुनिया को बुद्ध के रास्ते पर लाने के लिए निकल पड़ा था। उसके लिए देश मां के समान और हर देशवासी मालिक के समान, जिसके लिए वो प्रधान सेवक बन सेवा करता चला गया। उसका नजरिया, उसका संदेश, उसकी सियासत, उसकी संवेदना, उसका शासन का तरीका देखते ही देखते दुनिया को प्रभावित करने लगा और उसे कहीं शांति का दूत सर्वोच्च सम्मान मिला तो कहीं देश में मधुरता के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला। उसने अपने 10 सालों में 19 देशों के सर्वोच्च सम्मान को हासिल किया और हर सम्मान के साथ कहा कि यह सम्मान उनका नहीं है, बल्कि यह सम्मान है भारत के 140 करोड़ देशवासियों का। यह है देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको दुनिया के सर्वोच्च सम्मान लगातार मिलते चले गए। आज हम आपको उन सम्मान के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सम्मानित महसूस कराया। यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का यह सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान की फहरिस्त बड़ी लंबी है, तो इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ताजा मिले अवार्ड के साथ। और ये अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और इस अवार्ड को गयाना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ये दरअसल वो अवार्ड जिसने 140 करोड़ देशवासियों को सम्मानित महसूस कराया है। लेकिन ये अवार्ड क्यों मिला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो एक के बाद एक वैश्विक पटल पर दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए अवार्ड दिए गए। शुरुआत करते हैं ताजा अवार्ड के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला, और यह अवार्ड मिला है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इसे गयाना के अंदर दिया गया और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। यह तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना के अंदर दिया गया है। लेकिन यह अवार्ड क्यों दिया गया है, यह आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक समुदाय के लिए उनकी अवधारणा और असाधारण सेवा के लिए, राजनीतिज्ञता और भारत गुयाना संबंधों को गहरा करने के लिए और उसमें योगदान निभाने के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। और यह अवार्ड उनको नहीं, यह अवार्ड उनके जरिए भारत को दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि यह अवार्ड उनको नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को दिया गया है। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को और भी अवार्ड मिले और बीते 3 दिनों के अंदर मानो अवार्ड के जरिए भारत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि इससे पहले डोमिनिका के अंदर अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यह अवार्ड भी भारत को गौरवान्वित करने वाला, और यह अवार्ड उनको दिया गया है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024। और यह अवार्ड उनको क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरीके से कैरेबियाई राष्ट्र में योगदान दिया, उनको वैक्सीन दी, उनको राह दिखाई, साथ ही भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनके समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। और ये डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 है। इससे पहले नाइजर के अंदर उनको अवार्ड मिला। जरा देखिए कौन सा अवार्ड उनको मिला, क्योंकि एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भारत को वैश्विक पटल पर अलग अलग देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। और यह वो तस्वीर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया के अंदर यह अवार्ड दिया गया। 17 नवंबर 2024 तारीख जब यह अवार्ड दिया गया। लेकिन अवार्ड उनको क्यों दिया गया, यह भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री को GCON ये जो अवार्ड है प्राप्त करने वाले, वो वैसे भी उस देश में दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं। यह सम्मान पहली बार 1969 में
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के महत्वपूर्ण समर्थन, भारत डोमिनिका संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें यह अवार्ड, जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित उनको किया गया। इसके अलावा इसी साल रूस के अंदर, जो भारत का एक अजीज दोस्त है, वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिला, या कहें कि भारत को अवार्ड मिला। और यह अवार्ड कौन सा था, जरा देखिए। इस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार। रूस के अंदर 9 जुलाई 2024 को यह पुरस्कार उनको दिया गया था। और यह क्यों दिया गया था और यह पुरस्कार क्या होता है? दरअसल सेंट एंड्रयू द अपोस्टल का आदेश रूस में वीरता का सर्वोच्च आदेश है। इसे जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में सेंट एंड्रयू के सम्मान में स्थापित किया, जिन्हें रूस का संरक्षक संत माना जाता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी संत की भूमिका में है? क्योंकि वैश्विक स्तर पर वो कह रहे हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। और बुद्ध के जरिए जिस तरीके से वो शांति का संदेश दे रहे हैं, वो किसी संत से कम नहीं। और इसीलिए शायद उन्हें रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में ये अवार्ड देकर शांति के संत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा 2023 में उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 2023 भी भारत के लिए बेहद शानदार रहा। क्योंकि भारत ने कई दफा प्रधानमंत्री मोदी के जरिए वैश्विक पटल पर गौरवान्वित महसूस किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के अंदर 13 जुलाई 2023 को यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, या कहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए हिंदुस्तान को दिया गया। और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। आप सोचिए जरा, ये कितना गौरवान्वित महसूस कराने वाला है। और यह पुरस्कार क्या होता है? यह पुरस्कार देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। यह एक फ्रांसीसी नागरिक को दिया जाता है जिनका कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना रहा हो, साथ ही उसने सैन्य नागरिक क्षमता में, राष्ट्र की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांसीसी तो नहीं है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। और प्रधानमंत्री मोदी पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की वजह से एक राष्ट्र कहते हैं, एक गांव कहते हैं। और उसकी उत्कृष्ट सेवा में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इसके अलावा मिस्र के अंदर भी 2023 में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। और यह सम्मान कौन सा है? इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। मिस्र के अंदर जून 2023 के अंदर यह सम्मान दिया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पूरे हिंदुस्तान को दिया गया। लेकिन जो यह सम्मान दिया गया, वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह ने प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया। और वो खुद इस अवार्ड को प्रधानमंत्री को देने के दौरान गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और इधर पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन ऑर्डर ऑफ द नील क्या है? दरअसल इस सम्मान की शुरुआत 1915 में सुल्तान हुसैन ने की थी। सुल्तान ने इस सम्मान की शुरुआत उन शख्सियतों के लिए की थी जो देश के लिए अपना विशेष योगदान देते हैं। 1953 में राजशाही समाप्त होने तक यह मिस्र साम्राज्य के प्रमुख सम्मान में से एक था। और आज भी यह सर्वोच्च सम्मान है। और देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला, और उनके जरिए हिंदुस्तान को यह सम्मान मिला। फिजी के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए हिंदुस्तान को सम्मान मिला। वो कौन सा है, जरा देखिए। वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। मई 2023 के अंदर यह सम्मान दिया गया। और ये उसकी फोटो है जब यह सम्मान दिया गया। लेकिन फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान जब दिया, तो वो खुद कह रहे थे कि ये फिजी के लिए गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान प्रणाली का सर्वोच्च सम्मान है फिजी का। और 1 मार्च 1995 को यह स्थापित हुआ। यह ऑर्डर ऑफ फिजी और पूरी मानवता के लिए उपलब्धि है, योग्यता के लिए दिया जाता है। और यह ऑर्डर एक सामान्य डिवीजन और सैन्य डिवीजन में विभाजित है। इसके अलावा एक और सम्मान 2023 में जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला, पापुआ न्यू गिनी के अंदर यह अवार्ड मिला। और यह अवार्ड कौन सा है?
इसको भी जरा देखिए। यह अवार्ड है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पापुआ न्यू गिनी के अंदर यह अवार्ड दिया गया। मई 2023 के अंदर यह अवार्ड दिया गया और ये उस वक्त की तस्वीर जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी अवार्ड को हासिल करते हुए और हिंदुस्तान गौरवान्वित महसूस करते हुए। लेकिन यह अवार्ड जब दिया जा रहा था, गवर्नर जनरल बॉब दादा ने जब प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया तो उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच बेहतरीन रिश्तों का परिचायक बनेगा। लेकिन ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी में उन नागरिकों और अन्य लोगों को 20 वर्षों की अवधि में सर्वोच्च डिग्री में सेवा उपलब्धि और योग्यता के लिए इसको प्रदान किया जाता है। ये वहां का सर्वोच्च सम्मान है और यह पुरस्कार 50 से ज्यादा जीवित व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। आप सोचिए सम्मान कितना खास है हिंदुस्तान के लिए, ये कितना खास है मां भारती के लिए और ये सम्मान कितने खास है हिंदुस्तान की हर एक नागरिक के लिए। इसके अलावा 2023 में एक और अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के जरिए हिंदुस्तान को मिला। ये पलाऊ के अंदर मिला 2023 के अंदर। अवार्ड का नाम क्या था? अवार्ड था एबाकल अवार्ड जो दिया गया और ये उस अवार्ड के दौरान की तस्वीरें और प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कुराहट ये बता रहे हैं कि वो इस अवार्ड के जरिए किस तरीके से भारत को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। दरअसल पलाऊ के राष्ट्रपति सुरेंद्र विप्स ने ये अवार्ड जब प्रधानमंत्री मोदी को दिया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इस अवार्ड के पाने के लिए भी आभार व्यक्त किया। यह दरअसल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिसको प्रधानमंत्री मोदी भारत के नजरिए से ग्रहण कर रहे हैं। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी। तब मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल ने इसकी स्थापना की थी। 1953 में मिस्र के गणतंत्र बनने के बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल का पुनर्गठन किया गया था। और अब बात करते हैं 2021 में मिले प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड की। यह अवार्ड है भूटान की तरफ से दिया गया और यह अवार्ड कौन सा है जरा देखिए। यह अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो जो भूटान के अंदर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग जिसको ड्रू ग्यालपो कहते हैं भूटान साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान है जो भूटान के लोगों और साम्राज्य के लिए आजीवन सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सम्मान दिया और यह सम्मान कौन सा है जरा सबसे पहले यह देखिए कि यह सम्मान है लीजन ऑफ द मेरिट। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 के अंदर यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भारत को दिया गया और ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया और मोदी की तरफ से भारत के राजदूत ने यह सम्मान प्राप्त किया था जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का अकेला ऐसा सैन्य सम्मान है। यह पहला ऐसा सम्मान है जो दूसरे देशों के नागरिकों को दिया जाता है। सैन्य या असैन्य स्थानों पर वफादारी के लिए दिया जाता है। अमेरिकी सेनाकर्मी लीजन की कम रैंक के योग्य होते हैं लेकिन विदेशियों को ऑफिसर, कमांडर और चीफ कमांडर दिया जा सकता है। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा अवार्ड मिला जरा देखिए। बहरीन की तरफ से यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस। बहरीन के अंदर 2019 में अवार्ड दिया गया था और उसकी तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं जिसके जरिए भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा था क्योंकि बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने प्रधानमंत्री मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। लेकिन अवार्ड क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान बहरीन के किंग अहमद बिन ईसा सलमान खलीफा ने जब दिया तो इसे भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया गया। यह बहरीन के साथ भारत की मजबूत दोस्ती को मान्यता देता है जो सैकड़ों साल पहले से है और 21वीं सदी में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कमाल की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिले हैं उनमें कई मुस्लिम राष्ट्र कंट्रियां भी हैं और यह महत्वपूर्ण है
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके की छवि को दिखाया जाता है वैश्विक पटल पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको चाहने वाले कितने राष्ट्र हैं जो उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। 2019 के अंदर भी प्रधानमंत्री को यूएई की तरफ से वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। यह सम्मान कौन सा है जरा देखिए। उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद के नाम से वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई 2019 के अंदर ये उन्हें अवार्ड दिया गया था। और इसके पीछे की भी कहानी अलग है, क्योंकि जो अवार्ड दिया गया वो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम यूएई के पहले राष्ट्रपति जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर रखा गया। और यह ऑर्डर शुद्ध सोने से बना एक हार है, जिसमें एक विस्तृत डिजाइन है जो कई तरीके के महत्वपूर्ण आयामों को दर्शाता है। लेकिन 2019 में मालदीव की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। सम्मान कौन सा है जरा देखिए। यह सम्मान है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल्स ऑफ निशान इजुद्दीन, जो मालदीव ने 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को दिया। और वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसका नाम रूल ऑफ निशान इजुद्दीन है, जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। और यह सम्मान गणमान्य विदेशी व्यक्तियों को दिया जाता है। यह मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और यह भारत को मिला प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को ग्रहण किया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को एक और अवार्ड मिला। रूस की तरफ से अवार्ड दिया गया। रूस अब तक 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दे चुका है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिया गया। और दरअसल रूस के अंदर यह वीरता का सर्वोच्च आदेश है। इसे जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में सेंट एंड्रयू के नाम से स्थापित किया था। और इसका प्रधानमंत्री मोदी को मिलना भारत के लिए न सिर्फ गौरवान्वित करने वाला, बल्कि रूस और भारत के बीच जो दशकों से चले आ रहे अटूट संबंध है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा फिलिस्तीन की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को, या कहें प्रधानमंत्री मोदी के जरिए भारत को वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 2018 के अंदर यह सम्मान मिला था ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। 2018 के अंदर यह सम्मान मिला था। और उस वक्त की यह तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान को हासिल कर रहे थे और वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। और यह उसी वक्त की तस्वीर है। और यह विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। यह विदेशी मेहमानों को जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है उसमें प्रधानमंत्री बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जब यह सम्मान मिला तो वो शांति दूत की भूमिका में भी थी, क्योंकि वो शुरू से कह रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन रूस यूक्रेन ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी युद्ध की नहीं है बुद्ध की सदी है। 2016 के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी को एक अवार्ड मिला। सऊदी अरब की तरफ से अवार्ड दिया गया, वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और इसका नाम क्या है जरा देखिए, किंग अब्दुल अजीज सश सऊदी अरब 2016 यह अवार्ड दिया गया। और यह उसी वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया और वहां के किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सर्वोच्च सम्मान दिया था। और दरअसल यह सम्मान सऊदी अरब के नागरिकों और विदेशियों को राज्य के लिए सराहनीय सेवा के लिए दिया जाता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की छवि कैसे तेजी से वैश्विक पटल पर बदली है। भारत के प्रति विश्वास किस तरीके से वैश्विक स्तर पर बढ़ा है, भारत की तरफ किस तरीके से दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान एक के बाद एक मिलना बताता है कि भारत को लेकर दुनिया के नजरिए कैसे हैं। 2016 में अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और यह सम्मान कौन सा है? यह सम्मान है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। यह अफगानिस्तान के अंदर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिया गया था। यह स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे 2006 में स्थापित किया गया। अफगानिस्तान सरकार द्वारा
अफगान और विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान के लिए उनकी सेवाओं के सम्मान में प्रदान किया गया है। दरअसल ये वो अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों के अंदर वहां के सर्वोच्च सम्मान के तौर पर मिला और जिसके जरिए पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। लेकिन ये फहरिस्त मानकर चलिए और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तक 19 राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान ले चुके हैं। 20वां सम्मान उनको बारबाडोस के अंदर वहां का सर्वोच्च सम्मान के तौर पर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि लिस्ट रुकने वाली है, क्योंकि भारत के प्रति दुनिया में विश्वास जगा है। भारत को दुनिया उस देश के तौर पर देख रही है जो विस्तारवादी सोच की तरफ अपने आप को नहीं लेके जा रहा। भारत को दुनिया उस सोच की तरह देख रही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करता है और सबकी तरक्की में अपनी तरक्की को ढूंढता है। भारत दुनिया के अंदर शांति दूत की भूमिका में है और उस भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक एक करके सर्वोच्च नेता को देश के सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं और इसमें कोई देश अछूता नहीं और पूरा भारत इन सम्मान के बाद गर्व महसूस कर रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, भारत के 140 करोड़ लोगों का ये सम्मान है।